Hello students, how are you? Hope all you are well. Before the half yearly exam we have done two chapters. First one is the life process and second one is the our environment. तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें हमें एक तो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करना है इस टर्म के अंदर, और एक चैप्टर जो हमारा है वो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें हेरिडिटी का पार्ट तो आएगा लेकिन इवोल्यूशन का पार्ट आपका कट हो चुका है। आवर एनवायरनमेंट हम पहले ही कर चुके हैं और मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है वो हमने नहीं करना, वो भी कट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको शुरू कर रहे हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि रिप्रोडक्शन सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, कैसे होता है, क्या डेफिनेशन है, क्यों जरूरी है, कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं। हर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के दो ऑर्गेनिज्म, एक मेल या एक फीमेल, दोनों क्या करते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं एग्जिस्टिंग स्पीशीज से। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेल और फीमेल की इन्वॉल्वमेंट हो, बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट भी एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है, लेकिन वो सेम स्पीशीज के होंगे। ठीक है, जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल से जो बेबी या चाइल्ड पैदा होगा वो क्या होगा, ह्यूमन ही होगा। सिमिलरली अगर हम किसी दूसरी स्पीशीज की बात करें, जिसमें हमें अभी बहुत सारे एग्जांपल दूंगा आने वाले अभी जो पार्ट हम करेंगे, जैसे अमीबा एक सिंगल पेरेंट होगा उसमें और सिंगल ही उसमें डॉटर सेल्स बनेंगी। तो इसी तरीके से हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग यही है कि जो अभी एग्जिस्ट कर रही है स्पीशीज, जो स्पीशीज अभी मौजूद हैं, उनसे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसी को हम नाम क्या देते हैं, रिप्रोडक्शन। ये बात आपको क्लियर है। सेकंड थिंग कि रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड क्यों है, क्यों रिप्रोडक्शन की जरूरत है, क्या ऐसी नेसेसरी थिंग्स हैं ये कि क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन होना। देखो, कंटिन्यूटी अगर लाइफ पे बनाए रखनी है तो रिप्रोडक्शन होना नेसेसरी है, क्योंकि देखो अगर मान लो दो पेरेंट हैं और आगे उनकी कोई भी आगे बेबी नहीं होता है, तो उस केस में वो पूरी की पूरी फैमिली वहीं स्टॉप हो जाती है। दैट मीन्स उनकी कंटिन्यूटी वहीं खत्म हो चुकी है। सिमिलरली अगर मैं लार्ज स्केल की बात करूं तो अगर हमारी पॉपुलेशन की कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, सर्वाइवल ह्यूमन बींग्स का बनाए रखना है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ का एक पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है जो जरूरी है। देखिए, रिप्रोडक्शन क्योंकि रिक्वायर्ड है, पहला है फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज खत्म ना हो, इसी के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, क्योंकि आगे से आगे न्यू जनरेशंस बनती जाएंगी, जिससे वो स्पीशीज कंटिन्यू रहेगी। सेकंड पॉइंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, वो सेम ही पॉइंट आ गया कि उनकी लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। थर्ड थिंग वो कहते हैं रिमेन सेम बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक सेम बने रहेंगे, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उसी से आगे न्यू बेबी बनने वाला है, तो जो जितने भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स के अंदर होंगे वही आने वाले न्यू जो बेबी बनने वाला है उसके अंदर चले जाएंगे। तो वो बेसिक कैरेक्टर्स अपने बेबी के अंदर वो मेंटेन रखेंगे। आपने देखा होगा ह्यूमन बीइंग में भी कि मेल और फीमेल यानी कि मदर एंड फादर के कैरेक्टर किस में जाते हैं, आने वाले न्यू जनरेशन यानी कि उनके बच्चे में जाते हैं, उनके बेबी में जाते हैं। तो वो क्या बेसिक कैरेक्टर मदर फादर के उनमें ट्रांसफर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं मदर फादर से जो है वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मीन्स कहने का मतलब ये था कि क्रोमोसोम्स, जीन्स जो कि कैरेक्टर ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वही जो है आगे बच्चे के अंदर मेंटेन करवाने के लिए हेल्पफुल है। There are the two types of reproduction. One is the sexual reproduction, another one is the asexual reproduction. सबसे पहले मैं asexual की बात करूंगा, फिर मैं sexual की बात करूंगा कि asexual reproduction में क्या होता है। asexual reproduction में सिंगल वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें कोई गैमेट या कोई तरह का सेक्स सेल नहीं होता। तो वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा, नो गैमेट, या गैमेट को क्या बोलते हैं, सेक्स सेल। इसमें कोई सेक्स सेल या गैमेट इन्वॉल्व
नहीं होता, सिंगल ही पेरेंट होता है। अब देखिए सिंगल पेरेंट होगा तो क्या इसमें चेंजेस आएंगे? कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि एक ही पेरेंट के कैरेक्टर आने वाले न्यू जनरेशन में चले जाएंगे, यानी कि वही का वही सेम जो है वो न्यू जनरेशन में चला जाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं 1% कोई एनवायरमेंटल चेंजेस हो वो अलग बात है, लेकिन इनबिल्ट जो पेरेंट से ट्रांसफर होते हैं वो कोई भी कुछ भी ट्रांसफर उसमें नहीं होगा। तो कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो एक ही पेरेंट से इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कोई गैमेट या सेक्स सेल्स नहीं होती, तो इसका मतलब इसमें कोई जायगोट भी नहीं बनता। तो नो जायगोट फॉर्मेशन, नो जायगोट फॉर्मेशन, जायगोट भी इसमें नहीं बनेगा, दैट मीन्स इसके अंदर फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ, नो फर्टिलाइजेशन। देखिए अब इनका मीनिंग कई स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जायगोट क्या होता है, सेक्स सेल्स क्या है, ये तो आपको पता ही है। तो इन तीनों बातों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। गैमीट्स वो होते हैं जो मदर फादर से कंबाइन होकर के आते हैं, कहाँ? बेबी के अंदर। मतलब गैमीट का मतलब ये है कि जो सेक्स सेल मदर से और एक सेक्स सेल फादर से आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जिसमें हम जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में स्पर्म होता है मेल के अंदर, और फीमेल में बात करें तो वो एग होता है। तो उनसे मिलके क्या बनता है? जायगोट। लेकिन जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो उससे बनने वाला क्या होता है? जायगोट। देखिए दो तरह की सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल्स हैं, सेक्स सेल्स हैं। सेक्स सेल्स वो सेल्स हैं जो कि मदर फादर से रिस्पॉन्सिबल है बेबी की फॉर्मेशन के लिए, और जो हमारी वेजिटेटिव्स हैं वो क्या है? वो बॉडी के स्ट्रक्चर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर इसी के साथ साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की को भी ले लें कंपैरेटिव स्टडी में, तो इसमें 1 पेरेंट है, तो इसमें कितने पेरेंट हैं? 2 पेरेंट है। इसमें कौन कौन होगा? एक मेल होगा और एक कौन होगा? फीमेल। 1 इज द मेल एंड सेकेंड इज द फीमेल। नो गैमेट सेक्स सेल्स, तो इसमें 2 सेक्स सेल्स होते हैं, एक मेल सेक्स सेल्स और एक होता है फीमेल सेक्स सेल्स। ठीक है, सेक्स सेल्स में बाद में बात करूंगा क्या क्या है इनके अंदर। इसमें जायगोट फॉर्मेशन नहीं होता, तो इसमें जायगोट भी बनता है। जायगोट भी क्या होगा? बनेगा। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन भी होता है। क्लियर? ये जो प्रोसेस है वो फास्ट प्रोसेस है। दिस इज ए फास्ट प्रोसेस, मतलब इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है खुद ही डिवाइड होकर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है, तो इसीलिए एक फास्ट प्रोसेस है। और ये कैसी प्रोसेस है? ये स्लो प्रोसेस है। क्या इसमें वेरिएशन के चांसेस हैं? नो। तो इसमें नो वेरिएशंस, नो वेरिएशंस, और इसमें वेरिएशंस आएंगे। इसके बाद वेरिएशन से एक स्टेप, वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। बॉडी में चेंजेस कब आएंगे? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स होंगे, तो बच्चे में क्या आएंगे? वेरिएशंस, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें तो एक ही पेरेंट है ना, यहाँ से कहाँ से अगर आप बात करें तो कहाँ से आपके पास इसमें चेंजेस आपको मिलेंगे? तो नहीं आएंगे। इसके बाद है इवोल्यूशन, इसमें नो इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो चेंजेस आते हैं उसी को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में चेंजेस तब आएंगे ना जब कुछ वेरिएशंस आएंगी। जब वेरिएशंस ही नहीं आ रही है तो चेंजेस कहाँ से आएंगे? तो इसमें इवोल्यूशन नहीं होता और इसमें इवोल्यूशन होता है। तो ये तो सारे हो गए डिफरेंसेस इन सब के। अब देखिए, अब जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में तो होता ही होता है, लेकिन कुछ सिंपलेस्ट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो उसमें अमीबा का एग्जांपल हम ले सकते हैं, हाइड्रा का एग्जांपल ले सकते हैं, अच्छा प्लेनेरिया का एग्जांपल ले सकते हैं, राइजोपस का एग्जांपल ले सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इसके अंदर कौन आ सकता है? इसमें ह्यूमन आ सकता है, ह्यूमन बीइंग। एग्जांपल सबसे अच्छा ह्यूमन का ही है, गॉड का है, रैट का है, ठीक है, कैट का है, डॉग का है, काउ का है,
ये जितने भी एग्जाम्पल आप लेंगे सबके अंदर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सो दिस इज द ओल्ड डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसके टाइप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें हम पहला टाइप उसका पढ़ते हैं फिशन। तो फिशन आपने जैसे सुना होगा वर्ड, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिशन। फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, आपस में अटैच होना, जिसे हम फर्टिलाइजेशन भी प्रोसेस में भी यूज करते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बट अब हम वहाँ वो तो हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, बट मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। तो उसमें वो होता है कि फिशन जो प्रोसेस है उसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है 2 और मोर ऑर्गेनिजम्स में। ये कितने में डिवाइड होगा, या तो 2 में या मोर में। 2 और मोर ऑर्गेनिजम्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसके एग्जाम्पल कौन है, कौन डिवाइड होता है, तो इसका एक एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा है, बैक्टीरिया है। अमीबा किस में आता है, प्रोटिस्टा में। 9th में आपने पढ़ा था, सॉरी प्रोटिस्टा नहीं, प्रोटोजोआ, सॉरी प्रोटोजोआ में बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिशन में हम और भी बात करेंगे आगे, क्योंकि फिशन भी 2 टाइप का है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। सबसे पहले हम बाइनरी फिशन की बात करेंगे, जिसका एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। इसके अलावा लिशमैनिया, अमीबा, पैरामीशियम, लिशमैनिया, ये दोनों एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों ही हैं वैसे तो, बट 2 के बारे में काफी बार आ चुका है पेपर में। तो सबसे पहले अमीबा की बात करें कि अमीबा क्या करता है। अमीबा आपको पता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सिंगल सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, इसके डाइजेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन सब कुछ। और रिगार्डिंग अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो भी एक ही सेल इन्वॉल्व होती है उसमें। तो अमीबा के अंदर कोई शेप नहीं होती, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। अमीबा जो है जब अपनी फुल लेंथ को अचीव कर लेता है, तो अमीबा के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस ये डिवाइड होना शुरू करता है। सबसे पहले न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर ये क्या हो जाएगा, लेंथ लेना स्टार्ट कर देगा डिवाइड होने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, यही अमीबा के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, लेंथनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो लेंथनिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिवाइड होने को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। या आप जनरल टर्म में भी याद कर सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट करना शुरू कर दिया उसने। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट करने ही वाला है। तो अब इसमें हम दिखाएंगे कि इसके अंदर कितने न्यूक्लियस बनने स्टार्ट हो गए, 2। जब 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, अलग अलग हो चुका है, तो अब आप साइटोप्लाज्म आप खुद ही बना लीजिएगा, कोई इसमें खास बात नहीं है। लिख देता हूं इसको, साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है, ये डिवाइड हो रहे हैं न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म आप फिर से बना लीजिएगा। और इसके बाद क्या होगा, जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं धीरे धीरे बाद में साइटोप्लाज्म भी इनका डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, ये अलग होने की प्रोसेस शुरू हो रही है और बाद में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में 2 अमीबा बन जाएंगे, ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा इसका। तो इसको बोलते हैं डॉटर अमीबा। इसका नाम क्या है, डॉटर अमीबा। ये डॉटर अमीबा क्या है, ये 2 अमीबा बन चुके हैं, एक अमीबा हम लेके चले थे। इस अमीबा ने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया और इसी अमीबा यानी कि एक सिंगल पेरेंट ने वो 2 पेरेंट में डिवाइड हो गए हैं और ये क्या बना रहे हैं, डॉटर अमीबा फॉर्मेशन कर रहे हैं। मैं बात करता हूँ अगर दूसरे ऑर्गेनिजम्स की, पैरामीशियम की और लिशमैनिया की, तो पैरामीशियम और लिशमैनिया ये भी
इसी मेथड से डिवाइड होकर के क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स को बनाने का काम करते हैं। तो ये तो था आपका बाइनरी फिशन मेथड, जिसमें अब एक छोटा सा पॉइंट भी आता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिससे काला अजर होता है और वो क्या करता है, कौन सा रिप्रोडक्शन का मेथड यूज करता है। तो काला अजर होता है लिशमेनिया से, और लिशमेनिया हमेशा कौन सा फिशन करता है, बाइनरी फिशन करता है। तो इसी मेथड का नाम बाइनरी फिशन है जो मैं अभी करवा रहा हूँ, जिसके एग्जांपल मैंने लिखे हैं, अमीबा, पैनामेशियम, लिशमेनिया। तो ये बाइनरी फिशन का मतलब, बाई का मतलब ये आपको समझ आ ही जाएगा कि दो, बाई का मतलब क्या होता है, टू, ये टू पार्ट्स में डिवाइड होगा तो बाइनरी फिशन हो गया, एक सिंगल पेरेंट ही होगा, तो इसलिए इस मेथड का नाम दे दिया हमने बाइनरी फिशन। तो ये अपना बाइनरी फिशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम करेंगे मल्टीपल फिशन। अभी हमने जो डिस्कस किया था वो तो था बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन के साथ साथ ही फिशन का एक और टाइप है जिसका नाम है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में बात करेंगे हम प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम आपको पता है जो कि एक प्रोटोजोआ है, पॉजिटिव एजेंट है किसका, मलेरिया का, और इसको ले जाने वाला कौन है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो ये मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को कैरी करके ले जाता है और किसी हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट कर देता है ड्यूरिंग, जब वो उसके अंदर से क्या ले रही होता है, ब्लड सकिंग कर रहा होता है। तो उसकी कैसे रिप्रोडक्शन होती है तो उसकी हम बात करेंगे। तो प्लाज्मोडियम में आप देखो कि ये प्लाज्मोडियम की सेल है जिसमें न्यूक्लियस, उसकी सेल ये पूरी कंप्लीट दिखाई गई है, और ये सिस्ट है। सिस्ट का एक आउटर कवरिंग है प्लाज्मोडियम के बाहर की जो कि प्रोटेक्शन करने का काम करती है। ये उसके अंदर का साइटोप्लाज्म है। होता क्या है कि इसके अंदर की जो न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होकर के मल्टीपल्स क्या बना देते हैं, इसके अंदर ये सेल्स बन जाती है। ये लगभग थाउजेंड्स ऑफ डॉटर सेल्स बनाता है, थाउजेंड्स ऑफ डॉटर सेल्स बनाता है। ये सिस्ट का काम है अनफेवरेबल कंडीशन से उनको प्रोटेक्ट करना, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं ये सिस्ट क्या हो जाती है, ब्रेक, और ब्रेक होकर के इसके डॉटर सेल्स क्या हो जाते हैं, वो एक जो सुटेबल एनवायरनमेंट होगा उसके अंदर ये ग्रो कर जाते हैं। तो दिस इज द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम वाया मल्टीपल फिशन। अगर हम बात करें दोनों के डिफरेंस की, मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन की, तो बाइनरी फिशन में क्या होता है, दो डॉटर सेल्स बनती हैं। इसमें मैंने आपको बताया थाउजेंड्स ऑफ डॉटर सेल्स बनती हैं। अगर बाइनरी फिशन के एक डिफरेंस की बात करें कि उसमें सिस्ट नहीं होती, सिस्ट मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती, और इसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या मिलेगी आपको, सिस्ट मिलेगी। यही दोनों के डिफरेंसेस हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो।